मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ पर प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम में मुद्दा है नाइक के राम। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बने ऐसी भारतीयों की इच्छा है और ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। सम्मानित सदस्यगण, अपने अपने निर्धारण के स्थान ग्रहण करने के पश्चात हम लोग अपना स्थान ग्रहण। राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो सवाल अब उठ खड़ा ये हुआ है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति से इस तरीके के बयान, जो कि राजनीतिक गलियारों में भी माहौल को गरमा दें, क्या देना उचित है या नहीं? गवर्नर बनने से काम नहीं चलेगा। हाशिम अंसारी इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का भला चाहते हैं, इस मुल्क में पार्टियों की इज्जत करते हैं, लेकिन तमाम पार्टियां बन गई। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मंदिर का नारा लगाए, लेकिन ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश को तबाह करने के लिए मंदिर 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 चिल्ला रहे हैं। रूप में उन्होंने राय दी है, अगर व्यक्तिगत राय दी है तो भी उनको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अब वो इस समय भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है या आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। उनको इन चीजों से बचना चाहिए। प्रदेश का राज्यपाल की जो भावनाएं हैं और जनता की भावनाओं को देखकर जो उन्होंने कहा है, उस भावनाओं को आदर दोनों पक्ष को करना चाहिए। और दोनों पक्ष के विचारों में जो राज्यपाल की भावनाएं हैं, और राज्यपाल ने जनता की भावनाओं को कहा है और यहाँ के सरकार के लिए कहा है, तो इसलिए वहाँ पर भव्य दिव्य उसका रूप हो और रामलला विराजमान है। मंदिर तो वहाँ ही है। जहाँ तक उन्होंने जो बयान दिया है उस पर मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन हमारा भूमिका ये हमेशा ये रही है कि इस विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से, दोनों पक्षों के बीच में बैठ के बातचीत के माध्यम से, या जो है वो कोई निर्णय कोर्ट करता है उसके माध्यम से होना चाहिए। तो इस वक्त इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। साथ ही जानना चाहूँगी कि एक ऐसा बयान जो कि कम से कम राज्यपाल से ऐसे राजनीतिक बयानों की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि आप भी ये मानते होंगे कि राम मंदिर जो है वो अब एक बहुत बड़ा देश का राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे में आप राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरा इस मामले में मत ये है कि राम मंदिर का प्रश्न राजनीति का प्रश्न नहीं है जी। जो भी लोग इसको राजनीतिक प्रश्न मानते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो अपनी भावना के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, सामान्य जनता की भावना से भी। कारण ये है कि राम का भक्त किसी भी दल में सदस्य हो सकता है। कांग्रेस के मित्र भी, बसपा के मित्र भी, सपा के मित्र भी राम के भक्त होंगे, दिवाली मनाते होंगे, रामनवमी मनाते होंगे। इसलिए आस्था का प्रश्न है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। आस्था का प्रश्न ये था, लेकिन पिछले कई दशकों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ी है, क्या आपके एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा नहीं आया था? राम के मंदिर का मुद्दा, मैंने कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। तो कांग्रेस के लोग भी राम के भक्त हैं, सपा के लोग भी राम के भक्त हैं, बसपा के लोग भी हैं, कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए राम के प्रश्न को राजनीति बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, ना उचित है। चलिए, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मीकांत जी, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले हाँ, एक सवाल बस यही जो आप कह रहे हैं कि ये आस्था का प्रश्न है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। इसी आपके इस बहुत अच्छे से उत्तर में ही एक सवाल निहित है कि इस आस्था के मसले को, इस आस्था के मुद्दे को आखिर राजनीतिक बनाया किसने? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है प्रगति की, राजनीति का विषय तो ये है ही नहीं।
अगर ये राजनीति का विषय नहीं है तो इस आस्था के प्रश्न को आपने राजनीतिक क्यों बनाया? राम को राजनीति का विषय क्यों बनाया? राजनीति का विषय है, जिनको वोट का ही काम है, केवल समाज और आस्था से जिनका लेना देना नहीं है, उन्होंने बनाने की कोशिश करी। मेरा हमेशा से मत रहा है कि धार्मिक प्रश्नों का राजनीतिक क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब कहने लगते हैं, और जब आपको सत्ता प्राप्त करनी होती है तो आप इसको विषय बनाते हैं। आज के लिए उन्होंने अपनी राय दे दी है। उन्होंने कहा है, चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ये स्वीकार किया है कि आज के लिए कम से कम उनका ये मुद्दा जो है आस्था का प्रश्न है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी जी भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है? शंखलाल जी, देखिए, इनको सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय से अपने विचार को अपने अपने ढंग से रखने का काम करती है जी। ये कभी इनका आस्था का विषय बन जाता है, और जो आज का आस्था है कल वही इनके लिए राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो जब इनको राजनीतिक मुद्दा बनाना होता है तो उसके पक्ष में बहस करते हैं, और जब उसको राजनीतिक मुद्दा से हटाना होता है तो वो दूसरे ढंग से बात करते हैं। मैंने पहले कहा, इसके पहले स्पेल में ही जब मैंने बात करा था तो मैंने कहा था कि इसमें इनको महारत हासिल है। और जहाँ तक अभी वाजपेयी जी कह रहे थे, मैं इनके दल के नेता का ही जो दिल्ली से बयान दिया है, यूपी सरकार में आप स्वयं राज्य मंत्री हैं। कहा शंखलाल जी, यूपी सरकार में आप स्वयं राज्य मंत्री हैं, आपको लगता है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, आस्था का मुद्दा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बयान राज्यपाल महोदय ने दिया है, आपको लगता है कि ये बयान उनको देना चाहिए था? देखिए, अगर मुझे सपाट शब्दों में कहना हो जी, तो मैं ये कहूँगा कि राज्यपाल के पद पर, राष्ट्रपति के पद जो होते हैं, राज्यपाल के पद जो होते हैं, वह दल से ऊपर होते हैं, वह दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर होते हैं। और एक संवैधानिक ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए इस तरह का बयान। फिर भी उन्होंने इस तरह का अगर बयान दिया है तो वो महामहिम है, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन संवैधानिक पदों पर और संवैधानिक इन सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे, और इस तरह का उनका कौन सा पैमाना है कि पूरे देश की जनता चाहती है, पूरे देश की जनता में सारे लोग समाहित हैं। अगर कुछ व्यक्ति विशेष के या किसी वर्ग विशेष के या किसी समुदाय विशेष के या एक पार्टी विशेष के लोगों की सोच को पूरे देश की सोच मान लिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि आने वाले लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, दोनों के लिए बड़े खतरे। चलिए, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों सवाल आपने उठाए। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि राज्यपाल के इस बयान पर वो क्या सोचते हैं। क्या उनको भी लगता है कि राज्यपाल सहित जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं वो कोई कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे उनको लगता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है बहुत खुश हो जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? माधुरी जी, मैं अयोध्या गया, मैंने भगवान राम के दर्शन किए, तो मेरे मन में भी एक हिंदू के नाते ये श्रद्धा जगी कि यहाँ पर भव्य मंदिर हो और भगवान राम उसमें विराजे। ये बात तो यहाँ तक सही है, लेकिन अगर वहीं पर हम इसको एक योजनाबद्ध ढंग से कहें और किसी मकसद के लिए कहें कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद हो वहीं पर भगवान राम का मंदिर बन जाए, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध ढंग से हमारी शरारतपूर्ण बात होगी। और जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बात रखी है देश की जनता के सामने, मुझे लगता है कि उनके पद के अनुरूप या संविधान के गरिमा के अनुरूप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि राम मंदिर के रास्ते को सत्ता तक ले जाने के लिए चुनते हैं जब कभी भी मौका आता है। और कई बार ये मौके आए और हमारे गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के नेता के शुक्ला जी को भी सुनते हैं। के शुक्ला जी, आपके सांसद नए नए बयान दे रहे हैं,
वो बयान ऐसे ऐसे होते हैं जैसे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनावों को केंद्र में रखते हुए दिए जा रहे हैं। और पहले तो आपके सांसद बयान दे रहे थे, जाहिर है ये उनका निजी अधिकार भी है, पार्टी के नाते भी वो ऐसे बयान दे सकते हैं, राजनेता होने के नाते बयान दे सकते हैं। लेकिन अब आपके राज्यपाल भी इस तरीके का बयान देने लग गए हैं, तो जाहिर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एक साथ क्यों और कैसे इकट्ठे हो गए हैं। माधुरी जी, पहली बात तो मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे राज्यपाल हैं जी। वो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं और सभी लोगों के महामहिम हैं। वो जहाँ तक उनका ये बयान जो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सारी देश की जनता चाहती है कि वहाँ राम का मंदिर बने। राज्यपाल संविधान के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उनसे जो सवाल पूछा गया उस सवाल को भी यदि आप दिखाते और सवाल का उत्तर जब सुनते तो हर व्यक्ति उस जगह पर जो भी व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा यही उत्तर देगा। जैसा अभी दीक्षित जी ने भी कहा कि मैं जब वहां गया तो मेरे भी मन में आया कि यहाँ भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। राम नाईक जी पूर्व में ये इससे अलग हट के बात करिए तो ये भी चाहता है समाजवादी पार्टी के मांझी साहब इनसे जब ये कहा जाता है कि जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहेंगे। देश की हर जनता चाहती है वहाँ समाज चाहते हैं। मेरा राज्यपाल भावनाओं को अब वो गलत बात नहीं मानता। एक धर्म के मैं मांझी साहब से भी अगर आप इनके पद से हटकर थोड़ा माइक से हटकर पूछिए तो ये भी बोलेंगे हाँ भव्य राम मंदिर चाहिए। राम की इनके भी मोहम्मद आजम खान साहब ने भी कहा कि वहाँ तो मंदिर है, पूजा हो रही है, आरती हो रही है, और क्या चाहिए। शुक्ला जी, राम नाईक जी राज्यपाल बनने से पहले महाराष्ट्र भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। आपके राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले वो केंद्र में एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं। ये बात मैं समझती हूँ कि राज्यपाल बनने से पहले भी उनके मन में रही होगी। जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठा है कि अगर वो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल बने हैं तो क्या ऐसे बयान उनको देने चाहिए, ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा हुआ है। माधुरी जी, मैंने आपको मैंने आपसे पहले ही कहा है कि देश की पूरी जनता जितना पैनल बैठा है वो भी अगर इनसे पूछिए तो ये भी माइक से हटकर कहेंगे हाँ भव्य राम मंदिर चाहते हैं। अब ये बार-बार आप बधाई देता हूँ। मंदिर होना चाहिए इसके बैनर पर कह रहा हूं कि भव्य मंदिर बनना चाहिए। अगर लेकिन कोई ये बात कहता है कि बाबरी मस्जिद की जगह भव्य मंदिर बनना चाहिए तो मैं उसकी खिलाफत करता हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। ये राम की श्रद्धा ये बात नहीं कहती है कि किसी को बिगाड़ करके मंदिर बनाइए। श्रद्धा वहां तक है जहां भगवान राम के रास्ते पर चलने की बात है। और जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश की सत्ता पाने के लिए भगवान राम का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम उसका विरोध करते हैं। और मैं कहता हूं कि ये बयान बहुत साफ गोई से नहीं कहा गया, ना उनकी पद और उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। आइए आप ही राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू करके सत्ता में आइए ना। चलिए राम राम का नाम लेके आप ही सत्ता में आने की कोशिश करिए। आप सत्ता ने बयान दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि आखिर राज्यपाल ने ये बयान क्यों दिया है, उस पर वो क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, तो देखिए अखिलेश यादव आज कानपुर में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राम नाईक जी से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा, अखिलेश यादव जी से पूछा कि नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं कि राम नाईक के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा आप उन्हीं से पूछ लीजिए, हमने ठीक से सुना समझा नहीं है। इस पर प्रमोद तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे, उनको सुनते हैं। जी प्रमोद जी। भाई एक मुख्यमंत्री किसी भी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से अगर उन्होंने नहीं कुछ कहा है तो ये एक बुद्धिमानी का ही परिचय दिया है कि चलो एक राज्यपाल को, जो कि अभी आजम खान साहब कह रहे थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मसला है उसको सार्वजनिक रूप से, जबकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर का निर्माण होना है, राम जी ही पैदा हुए थे, यहाँ उसकी संवेदनशीलता है, न देते और नहीं देना चाहिए था।
और वो जो उन्होंने किया उसके बाद में मुख्यमंत्री भी उस बयान पर अगर कोई टिप्पणी करते तो हम समझते हैं दूसरी गलती हो जाती। अगर वो बच के निकल गए तो ठीक ही है। शुक्ला जी का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ शुक्ला जी, हम तो किसी पार्टी के हैं नहीं। हम जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो मैं अयोध्या कवर करने गया था, और जब मैं पहली बार उस परिसर में मैंने प्रवेश किया था तो वहाँ पर जहाँ पर वो बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी मस्जिद के अंदर रामचंद्र जी भगवान रामलला विराजमान थे, पूजा पाठ जारी था और वहाँ अखंड पाठ हो रहा था। हमने जो ध्वस्त किया, जहाँ पर जिस कैंपस में, जिस भवन में, जिस स्थान पर भगवान राम की पूजा हो, मुझे आप ये बताइए शुक्ला जी, आप तो ब्राह्मण भी हैं, राम भक्त भी हैं, उस स्थान को आप मस्जिद कैसे कह सकते हैं? वो आप तो मंदिर ही गिराया है। और मैं ये बात आज आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से भी यही बात कह दी थी, क्योंकि उस समय एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने खोज निकाला था कि ये विवादास्पद ढांचा है, ये न तो मंदिर है न ये मस्जिद है। मेरा सिर्फ आप लोगों से, सभी लोगों से ये कहना है कि नियत में अगर राम मंदिर का निर्माण आपके दल में, आपके लोगों में होता तो ऐसा नहीं है कि ये आपके पास इस बार तो पूर्ण सत्ता है, इसके पहले भी जो आपको आंशिक सत्ता मिली थी जिसका नेतृत्व तो आपके हाथ में था, कोई तो आप ठोस कदम उठाते। एक देश के बड़े हिस्से को आपने उनकी आस्थाओं को छेड़ दिया, और छेड़ने के बाद में जब आप सत्ता पर आते हैं तो आप तरह तरह की और बातें करने के साथ साथ उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। भगवान राम को भी शायद समझ में नहीं आता होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने कि पता नहीं ये लोग हमको कब अपने एजेंडे में रखें और कब ये हमको अपने एजेंडे से बाहर कर दें। प्रमोद जी ने बहुत सारी नई बातें भी बताई, लेकिन इसके साथ ही समय हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही कम बचा है, तो चलते चलते हम टिप्पणी के शुक्ला जी से लेना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से तमाम और भी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं, राम नाईक जी के इस्तीफे की भी कुछ लोग मांग करने लगे हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राम नाईक जी ने जो बयान दिया है, इस बयान से उनको बचना चाहिए था? ये बयान उनको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभी नहीं देना चाहिए था। देखिए, राज्यपाल राम नाईक जी यहाँ महामहिम है। महामहिम के बयान पर मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राम नाईक जी ने देश की जनता की भावनाओं की बात कही है, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने लोग क्या चाहते हैं ये बात उन्होंने कही है, और उन्होंने अपनी कोई बात नहीं करी। चलिए, शंखलाल मांझी जी, चूंकि ऐसी बात के शुक्ला जी ने कह दी है, आपसे चलते चलते आखिरी टिप्पणी चाहती हूँ। शंखलाल मांझी जी से चलते चलते आखिरी टिप्पणी चाहती हूँ कि के शुक्ला जी के बयान से वो कितना सहमत है? जी देखिए, मैं इनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने पहले कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए जब मामला सब जुडिस है। और अगर मांझी जी हमारे बयान से सहमत नहीं है तो ये अखिलेश यादव जी जिनके मुख्यमंत्री हैं उनके बयान से भी सहमत नहीं। देखिए, मैं अपने उन्होंने भी कहा कि मैं राज्यपाल पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं टिप्पणी कर रहा हूँ? मैं तो राज्यपाल के, मैंने पहले कहा कि आफ्टर ऑल महामहिम है, हम उनके कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अगर ये कहना हो और मैं अगर समझता हूं इसको, मेरी अपनी जहां तक समझ है वो ये है कि संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय हों, हम तो हमारा अपना ये कहना कहेंगे कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी के नहीं, एक दल के नहीं, एक प्रदेश के हैं और प्रदेश और देश के हैं। ऐसे लोगों को ऐसे बयानों से हम ये कहेंगे कि मैं उस पर और कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शंखलाल मांझी जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। के शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता इस मुद्दे पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी राय रखी। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत शुक्रिया, और प्रमोद तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।